नास्त्रे दमस ने कहा है कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्व ज्ञाता ग्रेट साइरन का मतलब होता है महान संत। ग्रेट साइरन के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेता पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। नास्त्रे दमस जी ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी को यदि किसी नेता के ऊपर फिट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि परमात्मा को पता था कि जिस समय मैं कलयुग की पिछली पीढ़ी में प्रकट होकर अपनी आत्माओं को ज्ञान दूंगा, उस समय इन नकली राजनेताओं का विशेषकर बोलबाला होगा। जैसे वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी फोकट में अज्ञानी लोगों के द्वारा महिमा बनी हुई है। यहां पर तो देवी देवता मिलकर भी भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। भारत को विश्व गुरु बनाने वाला धरती पर स्वयं प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इनके सानिध्य में, इनके ज्ञान के प्रभाव से ही आने वाले समय में भारत विश्व गुरु की, जगत गुरु की, धर्म गुरु की उपाधि प्राप्त करेगा। अरे श्री नरेंद्र मोदी जी भारत को धर्म गुरु कहां से बना देगा, जगत गुरु कहां से बना देगा, जिस नरेंद्र मोदी को खुद की धर्म की परिभाषा का कै ख गै भी ज्ञान नहीं है। धर्म का क्या मतलब होता है, धार्मिकता क्या होती है, नरेंद्र मोदी को ABCD भी नहीं पता है, यहां के शंकराचार्यों को नहीं पता है। अगर धर्म की ABCD का पता होता, क्योंकि आम लोगों ने तो बस इसी चीज को धर्म मान लिया और उसी व्यक्ति को धार्मिक व्यक्ति मान लिया जिस व्यक्ति ने 300 रुपए का भगवा कपड़ा शरीर पे डालकर किसी भी मंदिर की जाके घंटी खड़खड़ा दी, या कहीं भी जाकर कोई शिला पे बैठकर आंख बंद करके तपस्या करना शुरू कर दिया। हम तो उसी को धार्मिक व्यक्ति मान लेते हैं। कोई किसी मंदिर में जाके आ गया, प्रसाद चढ़ा के आ गया, उसी को हम जो है धर्म मान लेते हैं, धार्मिक व्यक्ति मान लेते हैं। नहीं, धर्म और धार्मिकता की पहचान भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आके बताई कि असल में धर्म क्या है और धार्मिकता क्या है। धार्मिक व्यक्ति, धर्म को जानने वाला व्यक्ति कभी भी अहिंसा का समर्थन नहीं करता। धर्म और धार्मिकता को जानने वाला व्यक्ति कभी भी ना तो स्वयं नशा करेगा और ना ही नशा करने की किसी को आज्ञा देगा, ना किसी को परमिशन देगा, ना नशे का समर्थन करेगा। जबकि नरेंद्र मोदी तो देश का प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी की आज्ञा अनुसार, क्योंकि लाइसेंस कौन देता है, सरकार, तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यानी नरेंद्र मोदी की आज्ञा में आज देश में कितने बूचड़खाने खुले हुए हैं, कितने निर्दोष बेजुबान जानवरों का गला काटा जाता है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश में कितनी शराब की फैक्ट्रियां हैं, कितनी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा और तंबाकू की फैक्ट्रियां हैं, बताइए। तो नरेंद्र मोदी जी धार्मिक कहां से हो गए? नरेंद्र मोदी जी को तो धर्म और धार्मिकता की ABCD का भी पता नहीं है। यदि वास्तव में धर्म और धार्मिकता को जानना है, धार्मिक व्यक्ति बनना है, तो इस गंदी राजनीति को ठोकर मार के संत रामपाल जी का दास बन के और 2-3 साल तक इनके गहनता से सत्संग सुनने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपको धर्म की परिभाषा का पता चलेगा। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर को मालूम था इन सब बातों का, इसलिए परमेश्वर जी ने नास्त्रे दमस को प्रेरणा करके उसी प्रकार के लेख लिखवाए हैं। तो नास्त्रे दमस जी ने कहा कि यदि मेरी भविष्यवाणी को किसी नेता के ऊपर जोड़ा जाएगा तो यह सरासर गलत होगा। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर मेरी भविष्यवाणी नहीं है। मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेता पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। नास्त्रे दमस छाती ठोककर शब्दा शब्द कह रहा हूं कि मेरे साइरन का अर्थात संत का कृतत्व और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान, तत्व ज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। बस 2006 साल आने दो, इस विधान के एक एक शब्द का खरा खरा समर्थन साइरन ही देगा। यानी सन 2006 में जो क्रोथा कांड हुआ था, क्रोथा कांड के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान विशेषकर भारत देश में थोड़ा प्रकाश में आए थे। लोग जानने लगे थे कि संत रामपाल जी भी कोई संत है।